दोस्तों, आज की कहानी एक स्टूडेंट की बड़ी ही मार्मिक कहानी है। ये एक सच्ची घटना है। कहानी में कुछ पात्रों के नाम गुप्त रखे गए हैं और कुछ बदल दिए गए हैं। शुरू करता हूँ कहानी टीटू द स्टूडेंट। बरसात का मौसम लुका छुपी खेल रहा था। कभी तो सुबह से शाम तक एक बूंद को तरस जाते और कभी अचानक इंद्रदेव धप्पा कर जाते। रात भर टिप टिप रही। सुबह जब मैं स्कूल पहुंचा तो कुछ बच्चे मेरी तलाश कर रहे थे। बरसात में बिल्कुल जाम हुए कई दरवाजे बेचारी अध्यापिकाओं से खुलते भी नहीं थे। ऐसे त्योहारों पर मुझ जैसे शरारती बाहुबली को याद किया जाता था। मैं कुछ दूर से दौड़ कर आता और एक ही किक में दरवाजे के दो हो जाते थे। बस उस दिन में पिटने से बच जाता था, वरना तो रोज। खैर छोड़िए। आज प्रिंसिपल मैडम के रूम की बारी थी, जिसमें दो दरवाजे थे। मैडम ने मेन दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बाहर से दोनों दरवाज़ों पर ताले लगा दिए। सुबह माई जी ने ताले तो खोल दिए, पर मेन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने ज़्यादा सोच विचारी ना करते हुए मुझे ऑफ़र किया। बस क्या था, एक ही लात में अंदर की कुंडी संकल टूटकर मैडम की टेबल पर और मेरी सज़ा नियुक्त कर दी गई। क्या ज़रूरत थी भाई इतनी ताकत दिखाने की? अब सही है ना, मुर्गा बना बैठा है। मेरे दोस्त कृष्ण कुमार ने मुझसे कहा था। यार मुझे क्या पता था अंदर से कुंडी लगी हुई है। आधी छुट्टी में प्रिंसिपल मैम से मैं तो सब कुछ बता दूंगा। मैंने माँ जी से बदला लेने की बिल्कुल ठान ली थी। हाँ, मैं भी साथ चलूँगा। दोस्त ने मेरा साथ दिया। मैं आई कम इन? कम। मैडम की नज़रें टेबल पर थी। मैम, गलती मेरी नहीं थी। मुझे माई जी ने बोला था दरवाज़ा खोलने के लिए। खोलने के लिए बोला था, तोड़ने के लिए नहीं बोला था। मैडम गुस्से में बोली थी। मैम, मेरी गलती नहीं है। मैंने और भी दरवाजे खोले हैं। अब तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, तो इसका मतलब सभी दरवाजे तुमने ही तोड़े हैं? मैडम फिर गुस्से में बोली और मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। माई जी को खूब उल्टा सीधा कहने लगा। पहली बार आज मेरे गाल पर माई जी ने एक थप्पड़ मारा था। छोटा सा बच्चा, उसका क्या कर सकता था। मेरे सर से बाहुबली का भूत उतर चुका था। फिर एक दिन हमारे स्कूल की सबसे ख़तरनाक मैडम, जो बिल्कुल खली जैसी दिखती थी, बिना किसी बात के बच्चों को दो चार थप्पड़ लगा देती थी। रुआब ऐसा मानो चंबल से सीधा स्कूल आ रही है। ए तू इधर आ, दरवाज़ा तूने तोड़ा है प्रिंसिपल मैडम का? नहीं मैम, मैं तो। अच्छा, झूठ बोलता है, इधर आ। बस मुझे दो थप्पड़ मारे और हम दोनों, यानी मुझे और मेरे दोस्त को, मुर्गा बना दिया। इतने से भी जब उनके अंदर का शैतान शांत नहीं हुआ तो हम दोनों को क्लास के अंदर बुलाया और कुर्सी के एक पाए के नीचे दोस्त का हाथ और एक पाए के नीचे मेरा हाथ, उस पर 1 कुंटल से ज़्यादा भारी की मैडम बैठ गई। हमारी तो जान ही निकल गई थी। हम दोनों दोस्तों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और मैडम की कुर्सी पलट दी। मैडम का एक हाथ टूट गया और सिर फट गया। बस 5वीं का रिजल्ट आया कुछ दिन बाद। उसके बाद मैंने गढ़ जाकर एडमिशन ले लिया। करीब 10 साल बाद हमारा नया मकान बन रहा था। पहली चिनाई लगी तो मैं नए नए मोहल्ले में लड्डू बांट रहा था। एक दरवाज़ा खटखटाया। अरे बिल्ली, तुम? मेरे साथ बचपन में खेलने वाली एक लड़की थी, जिसको मैं बिल्ली कहकर पुकारता था। अब वो बहुत बड़ी हो गई थी। हाँ, और आप ये लड्डू? उसने हैरानी से पूछा। कौन है बेटा? तुमने ही लिए है क्या ये जगह? बिल्ली की मम्मी ने कहा था। हाँ आंटी, नमस्ते। बिल्ली को बाय करके मैं चला आया था। मकान बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर बिल्ली का भी आना जाना शुरू हो चुका था। स्वभाव की वो बहुत ही शांत थी। अरे तुम तो वही हो ना जो एक लात मारकर स्कूल में क्लासरूम के दरवाजे खोल दिया करते थे? बिल्ली की एक सहेली ने कहा था। हाँ, पर तुम? मैंने उनका परिचय जानना चाहा। मैं पूनम, माई जी की लड़की। ओह पूनम, माई जी की बेटी। मेरी एक बार फिर से 10 साल बाद बदला लेने की जिद मुझे झंझोड़ रही थी। अच्छा, कैसी है आपकी मम्मी? वो ठीक हैं, बस
पैरों से चला नहीं जाता, घुटनों में पेन रहता है ना। ओह चलो जी, ये तो उम्र के साथ हो ही जाता है। अच्छा, उस चंबल की रानी का कुछ पता है? कैसी है वो? मैंने पूछा। कौन? मैं समझी नहीं। अरे वही खली की बहन। अच्छा अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं। उसे तो स्कूल से कब का निकाल दिया गया, उसने कहा था। मतलब आपको नहीं पता? सहेली ने हैरान होकर पूछा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बोला। बड़े ही दुखद घटना है। उसने मेरी एक सहेली के भाई के पेट में हैमर मार दिया था, जिससे उस बच्चे की कुछ ही दिन में, वो बताते हुए रो पड़ी थी। मैं समझ गया था, इतनी निर्दयी थी वो। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स ने कुछ किया नहीं उसके खिलाफ? गरीब थे, कुछ ना कर पाए बेचारे। सहेली ने सारी कहानी बताई। मैं पहली बार इतना दुखी हुआ था। भूख प्यास एकदम उड़ गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं परेशान हो रहा था। कभी अपने बाएं देखता तो कभी अपने बाएं। सर के बालों को उंगलियों में फंसाकर उनको खींच रहा था। अरे आप तो परेशान हो गए, सहेली ने कहा था। परेशान होने की बात ही है। कितनी बेदर्द थी वो। मेरे मुंह से बहुत बददुआ निकल रही थी। मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि उस मासूम से बच्चे में अपना डर कायम रखने की खातिर क्या किसी अध्यापक या अध्यापिका को इतना क्रूर होना चाहिए? उसके पीछे उस मैडम की क्या मानसिकता रही होगी? आखिर इतनी खोजबीन के बाद मुझे कुछ तथ्य हाथ लगे। मैडम साहिबा कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। उस टाइम की एक अच्छी कॉलोनी में स्कूल था जो काफ़ी बड़ा भी था। कुछ टीचर्स कॉलोनी से ही थी जो ग्रेजुएट थी। उनकी बोलचाल अच्छी थी। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से भी बच्चे पढ़ने आया करते थे, पर वो थोड़ा अकड़ू किस्म के थे। उनमें अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मैडम ने खुद की आदत को बिगाड़ लिया था। धीरे धीरे शहरी टीचर्स में भी वो अपना रवाब दिखाने लगी थी। मैडम, आप मुझे नहीं जानती हो, मैंने अच्छे अच्छे सीधे कर दिए हैं। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, उस मैडम ने एक दूसरी मैडम से कहा था। देखिए, मुझे आपको समझाने का शौक़ नहीं है। मैं केवल ये कह रही हूँ कि ये स्कूल है, यहाँ पर आप अपना स्वभाव अच्छा रखें, हमारे प्रति भी और स्टूडेंट्स के प्रति भी। दूसरी मैडम ने समझाया था। बस बात इतनी बढ़ गई कि खामखा उसने बेचारे एक बच्चे की इतनी पिटाई की कि उसको बुखार तक आ गया था। गार्जियन के हित में तो कोई बोलता ही नहीं था, सब उस चंबल की रानी से डरते थे। फिर दो दो चार चार करके सभी ने अपने नौनिहालों को स्कूल से निकाल लिया था। इस घटना का मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। शायद मैं अपना गुस्सा कलम से कागज़ पर उतारने लगा था। कुछ दिन बाद मेरी शादी के टाइम पर मुझे पता चला कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी की सहेली का वो भाई था जिसके साथ में वो हादसा हुआ था। तो लगा जैसे आज फिर दिल पर किसी ने गहरा प्रहार किया था। एक नाते से रेखा मेरी साली लगती थी। उसने रोते रोते अपने छोटे भाई की सारी कहानी बताई थी। अब मैं कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी, मेरी बचपन की दोस्त बिल्ली ने कहा था। क्यों? तुम क्यों नहीं पढ़ाओगी? बस कह दिया सो कह दिया। और उसने उस दिन से शिक्षण कार्य को त्याग दे दिया था। लोगों का दृष्टिकोण भी बदल चुका था। अब वो अध्यापिकाओं को उतने सम्मान से नहीं देखते थे। एक अर्थहीन सी सोच ने न जाने कितने ही बच्चों से शिक्षा छीन ली और कितनी ही सुसंस्कारिक अध्यापिकाओं ने ना चाहते हुए भी अपनी नौकरी की बलि दी। अगर झूठी शान का दिखावा ना करते हुए वो मैडम अपने साथी टीचर्स की बात मान लेती तो शायद आज टीटू भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस निर्दयी मैडम पर गर्व करता। ये थी टीटू की दुखद भरी दास्तां। दोस्तों, अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो कृपया इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।